नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 7 अप्रैल 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। आज के विश्लेषण में देखेंगे क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान क्या स्थितियाँ रहेगी वर्षा को लेकर राजस्थान के साथ आसपास के क्षेत्रों में। वर्तमान में देखें तो एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर है और इससे प्रेरित एक मजबूत चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब उत्तर मध्य पाकिस्तान में बना हुआ है। निचले स्तरीय एक सर्कुलेशन जैसलमेर और इससे सटे हुए बीकानेर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों पर पाकिस्तान से सटे हुए भागों पर बना हुआ है। एक सर्कुलेशन की स्थिति मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी और जो महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी इलाके वहाँ पर। एक सर्कुलेशन की स्थिति आंध्र प्रदेश के लगभग दक्षिण मध्य भागों के आसपास है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में भी एक सर्कुलेशन है। पूर्वोत्तर राज्यों पर देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों की उत्तरी बॉर्डर के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और जेट का मुख्य दायरा इस समय राजस्थान से होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी तीव्र प्रभाव में है और इसकी हवाओं की स्थिति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के मध्य बनी हुई है। वहीं आज राजस्थान के कई इलाकों में तेज या जोरदार वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी, जिसमें मुख्यतः बीकानेर संभाग, जयपुर अजमेर संभाग के इलाके, जोधपुर संभाग के पोखरण फड़ौदी से लेकर होशियार लोहावट बेल्ट होते हुए जोधपुर, भोपालगढ़, पिपाड़, बिलाड़ा के आसपास से होते हुए भी कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावना। और पिछले 24 घंटों में यानी रात से भी देखें तो कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा हुई है। और अगले 24 घंटों के दौरान पाली के इलाकों से लेकर यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर जैतरण, दिसूरी, रानी बाली, फालना, कुछ जालोर के इलाके, आहोर तगड़गढ़ से लेकर सटे हुए बॉर्डर के इलाके, सिरोही के इलाके हैं। गुजरात का जो उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य हिस्सा है, बनासकांठा, साबरकांठा, दिशा, धानेरा, थराद, साथ ही यहाँ पर देखें पालनपुर से लेकर हिम्मतनगर, गुजरात के जो अहमदाबाद के इलाके हैं वहाँ से होते हुए राजकोट होते हुए कई इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक की गतिविधियों का एक नया दौर दोपहर के बाद से लेकर शाम के बीच उभरता हुआ दिखाई देगा, जो जेट के दायरे के हिसाब से ही उत्तर पूर्व की ओर मूव करेगा और यह राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाकों से लेकर उदयपुर संभाग के कोटा संभाग के इलाकों में बारिश की गतिविधियां लेकर आएगा। रात्रि के दौरान कई जगहों पर उदयपुर संभाग के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के इलाके, सलम्बर के इलाके, कोटा बूंदीवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, साथ ही देखें तो पाली के इलाकों में अरावली रेंज सहित तेज बारिश या कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ होने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि आज भी कई जगहों पर भीलवाड़ा, जहाजपुर क्षेत्रों से लेकर अजमेर, ब्यावर के भागों से लेकर तेज या जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ हुई हैं। देर रात्रि के बाद से लेकर पोखरण, फड़ौदी, जैसलमेर के इलाके, जोधपुर, लूणी, मोगड़ा बेल्ट से लेकर पिपाड़, भोपालगढ़, खींवसर, सोयला बेल्ट से लेकर नागौर के इलाके हैं, डीडवाना, कुचामन, परबतसर, साथ ही जायल के इलाके हैं। इन सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी जोरदार देखने को मिली और अभी के अनुमान में भी जो है नागौर के इलाकों से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं और अनूपगढ़ के इलाकों से लेकर बीकानेर, कोलाई, श्री कोलाई से लेकर श्री डूंगरगढ़ के इलाके हैं, देशनोक, बीकानेर शहर से लेकर साथ ही यहाँ पर सरदार शहर, चूरू, राजगढ़, रतनगढ़ से लेकर फतेहपुर, शेखावाटी के इलाकों से लेकर कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। मेघ गर्जन, बिजली चमक और कुछ जगहों पर भारी ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना है। इसी प्रकार की भारी ओलावृष्टि की गतिविधियों की संभावनाएं यहाँ पर अरावली रेंज, पहाड़ों के आसपास से लेकर उदयपुर के आसपास से होते हुए कोटा और गुजरात के उत्तरी भागों में भी तेज बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि जैसी संभावनाएं बन रही हैं। गुजरात के इलाकों से लेकर मौसम साथ में ही बदलता हुआ दिखाई देगा। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। अरावली रेंज में 36.12 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 20.5 डिग्री रहा। अधिकतम आर्द्रता 53%, न्यूनतम आर्द्रता 40%। वायु दबाव घटकर 1008 मिलीबार है। सिस्टम काफ़ी मजबूत बना हुआ है और इस सिस्टम की वजह से देखें तो बारिश की गतिविधियां कुछ इस प्रकार रहने की संभावना है, जो कि आज दोपहर तक के समय में कई जगहों पर जो लाल कलर का दायरा है वहाँ मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी दर्ज होने की संभावनाएं बनी हुई बीकानेर, जयपुर और अजमेर संभाग के मिले जुले भागों में।
जोधपुर संभाग का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर भी कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं जो हैं बनी हुई हैं बॉर्डर वाले बीकानेर से सटे हुए इलाकों में। बाकी जैसलमेर से लेकर बाड़मेर बालोतरा इन क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही तूफानी अंधड़ या तूफानी हवाओं की स्थिति, बीच बीच में तेज झोंकों के साथ 40 से लेकर 50 तो कहीं 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की हवाओं की स्थिति भी पनप सकती है। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलने जैसी संभावनाएं रहेगी। इसी प्रकार का माहौल जालोर सांचौर से लेकर पाली के इलाके हैं, सिरोही के इलाके हैं और साथ ही सटे हुए जो बॉर्डर वाले अरावली रेंज के इलाके हैं राजसमंद के, वहाँ पर भी इसी प्रकार की तेज़ तूफानी हवाओं की स्थिति, बीच बीच में तेज़ झोंके आने की संभावना है जो कि 60 से लेकर 70-80 किलोमीटर तक के संभव हैं। कुछ जगहों पर अगले 24 से जो 36 घंटों का समय है उसमें उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान में जो है बारिश की गतिविधियाँ ओलावृष्टि के साथ होने वाली तूफानी अंधड़ की गतिविधि 80-90 किलोमीटर तक भी कहीं कहीं कई स्थानों पर दर्ज होने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर क्षेत्रों में जो हवाओं की स्थिति है वो 50 से लेकर 70 किलोमीटर के मध्य दर्ज होने की संभावना रहेगी जब भी बारिश अंधड़ की गतिविधियों का दौर रहेगा। बाकी जो यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई दे रही है कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के दक्षिणी हिस्से, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी हिस्सों से लेकर गुजरात के इलाकों में, तो यहाँ पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियाँ, तो कहीं कहीं तेज या मूसलाधार खंड वर्षा होने के साथ ये ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई हैं। यानी राजस्थान के इन हिस्सों में भी वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। यानी आज सुबह 8 बजे से लेकर कल सुबह 8 बजे के बीच में गुजरात के इलाकों से लेकर राजस्थान के मिले जुले इलाके हैं, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, कोटा संभाग के इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें कई जगहों पर तेज़ बारिश होने जैसी भी संभावना यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान है। जबकि उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों का दौर जो बना हुआ है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हरियाणा के और पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके मिले जुले दिल्ली के आसपास से लेकर बारिश का दायरा बढ़ने लगेगा और कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। इस सिस्टम की वजह से अब तक देखें तो एक साथ फैलाव वाली वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज हुई हैं जोधपुर संभाग से लेकर बीकानेर, अजमेर संभाग के इलाके हैं और ये धीरे धीरे दायरा जयपुर संभाग की ओर बढ़ा है और ये धीरे धीरे जयपुर संभाग में भी काफ़ी इलाकों में फैलाव वाली बारिश देखकर जाएगा। और उसके बाद जो है बारिश का एक नया दौर इसी डब्ल्यूडी की वजह से शुरू होगा जो सिरोही के इलाकों से लेकर कुछ सांचौर, जालोर के इलाकों में, पाली के इलाकों में, राजसमंद, उदयपुर के इलाकों में, गुजरात के जो उत्तर मध्य इलाके हैं, अहमदाबाद के आसपास से लेकर राजकोट और कुछ सौराष्ट्र के इलाकों से होते हुए कच्छ, भुज, साथ ही बनासकांठा और धानेरा, इन सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ डीसा से लेकर पालनपुर, अंबाजी, महसाणा, इन सभी भागों में होने की संभावना। अलग अलग जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं जो है बूंदाबांदी बौछार के साथ मौसम शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन इस प्रकार की संभावनाएं अभी भी अगले 24 घंटों के लिए स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। जबकि बाड़मेर, बालोतरा के जो मध्य भाग हैं वहाँ से होते हुए सिंदरी, साथ ही यहाँ पर धोरीमना, गोड़ामलानी, आलमसर, चौहटन, गड्ढा रोड, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं की स्थिति, कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की स्थिति दर्ज होने की संभावना है। विशेषकर दोपहर के बाद से लेकर दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर का इलाका है, सांचौर, चितलवाना और बागोड़ा, साथ ही सिंदरी, यहाँ से होते हुए अनार बेल्ट का इलाका है, जीवाणा, दैवा, पादरू और साथ ही बालोतरा, पचपदरा का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ से होते हुए काकी कुंडल बेल्ट है, सिंदरी, धोरीमना से लेकर आसपास के कई इलाके हैं जहां हल्की मध्यम खंड वर्षा जैसी संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान 20 से लेकर 25% तक क्षेत्रों में संभव है। यानी सबसे कम बारिश की स्थितियों की संभावना इन्हीं क्षेत्रों में है, लेकिन फिर भी बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों में भी रहेगी। जालोर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, चौहटन, गड्ढा रोड, चितलवाना, सीडवा, सेडवा, बाकासर, धोरीमना, इन इलाकों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना 20 से 25% तक क्षेत्रों में यहाँ पर संभव है अगले 24 घंटों के दौरान। आज दोपहर के बाद से लेकर शाम होते होते मौसमी बदलाव के साथ, जबकि दिन में कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना जरूर रहेगी। भागते हुए बादलों से तेजी से यहाँ पर बादल भागते हुए दिखाई देंगे, जो निचले स्तर तक हवाओं की स्थिति तेजी में बनी हुई है। इसीलिए यहाँ पर तेज हवाओं की स्थिति के साथ बादलों का आवागमन भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता हुआ उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदुसर और हनुमानगढ़ जंक्शन से लेकर नौहर, भादरा बेल्ट हैं, पल्लू से लेकर सूरतगढ़, महाजन, छतरगढ़, पूगल, रावला मंडी, घड़साना, इन क्षेत्रों में, साथ ही गोडू और यहाँ पर आसपास के छठे क्षेत्र हैं रंजीतपुरा से लेकर, साथ ही कुछ यहाँ पर देखिए कोलाय, श्री कोलाय, नौक और नौक से लेकर फड़ौदी
बाप तहसील का इलाका है। इधर नागौर के पश्चिमी इलाके हैं, खीवसर सोयला बेल्ट के सटे हुए इलाकों से लेकर नागौर शहर, जायल, पर्वतसर, डेगाना, कुचामन और डिडवाना से लेकर मेड़ता, साथ ही सीकर के इलाके हैं, सीकर से लेकर कुछ आसपास के सटे हुए इलाके हैं, और लोसल के इलाके हैं, राजगढ़, रतनगढ़, चूरू, श्री डूंगरगढ़, देशनोक, ये मिला जुला भाग है। हनुमानगढ़ जंक्शन से लेकर संगति सलूसर, इससे सटे हुआ कई भाग जो हैं यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। साथ ही सीकर, झुंझुनू से लेकर अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली के इलाके हैं, दूदू, जयपुर ग्रामीण से लेकर कैंकड़ी, टोंक का इलाका है। साथ ही इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों की ज़्यादा संभावना रहेगी जोरदार वर्षा के रूप में। उसके बाद कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाके हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जैतारण, पाली, रोहट से लेकर यहाँ पर दिसूरी, रानी बाली, फालना का इलाका है। साथ ही सुमेरपुर से लेकर सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड, रेवदर, इन क्षेत्रों में भी वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक। गुजरात बॉर्डर, अंबाजी से लेकर डीसा, धानेरा, थराद वाला इलाका है, सांचौर का और जालोर का दक्षिण मध्य इलाका है। कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक की घटनाओं के साथ वर्षा होने जैसी संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। हालांकि इन क्षेत्रों में संभावनाएं कम है, विशेषकर दौर गुजरात से लेकर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए अरावली रेंज के सहारे, पाली के सहारे गुजरने की संभावना रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।